पिताजी के जूते। दोस्तों, आज मैं आपको एक रियल स्टोरी से अवगत कराने जा रहा हूँ। हो सकता है ऐसी घटना आप में से बहुत के साथ घटी भी होगी। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर शायद आपके आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। रविवार का दिन था और मैं बड़े गुस्से में घर छोड़कर बाहर चला आया। मन में सोचा, अब तभी लौटूंगा जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। इतना गुस्से में था कि गलती से पापा के ही जूते पहनकर निकल आया। मन ही मन में बड़बड़ा रहा था कि जब मोटरसाइकिल नहीं दिलवा सकते तो क्यों इंजीनियर बनाने के सपने देखते हैं। आज तो मैं हिम्मत करके पापा का पर्स भी उठाकर लाया था, पर्स जिससे वो किसी को हाथ तक लगाने नहीं देता है, यहाँ तक कि मम्मी को भी नहीं। इस पर्स में जरूर पैसा के हिसाब की डायरी होगी। पता तो चले कितना माल छुपाया है। पिताजी ने हम सब से कच्चे रास्ते से आगे चलकर जैसे ही पक्के सड़क पर आया, मुझे लगा जूते में कुछ चुभ रहा है। मैंने जूता निकालकर देखा कि मेरी एड़ी से थोड़ा सा खून निकल रहा था। कोई कील मेरे पैर में घुस गए थे। दर्द से गुस्सा और बढ़ गया। आगे कुछ दूर ही बढ़ा था, मुझे पैर में गीलापन का एहसास हुआ। सड़क पर पानी बिखरा पड़ा था। पाँव उठाकर देखा तो जूते के निचले हिस्से में छेद थे। मैं जैसे तैसे लंगड़ा कर बस स्टॉप में पहुंचा। पता चला 1 घंटे तक कोई बस नहीं थी। मैंने सोचा क्यों ना पर्स की तलाशी ले ली जाए। मैंने जैसे ही पर्स को खोला, उसमें से एक पर्ची दिखाई दी। उस पर लिखा था कि लैपटॉप के लिए 40,000 दफ्तर के किसी साथी से उधार लिए। ये देखते ही मुझे बिजली का करंट सा लगा, क्योंकि लैपटॉप तो मेरी जिद पर ही मेरे लिए खरीदा गया था। अब दूसरा एक मुड़ा हुआ पन्ना देखा। उसमें मेरे को पिछले महीने मेरे लिए खरीदे गए ब्रांड शूज़ के बिल था। माँ पिछले 4 महीने से हर पहली को पिताजी को कहती थी, अजी सुनो, आप नए जूते ले लो। और वो हर बार मुस्कुरा के कहते थे, अभी तो 6 महीना जूता और चलेगा। तीसरी पर्ची थी 15 दिन पुरानी पेपर की कटिंग, जिसमें लिखा था, पुराना स्कूटर दीजिए और एक्सचेंज में नए मोटरसाइकिल किस्ती में ले जाइए। ये पढ़ते ही मेरा दिमाग घूम गया। पापा का 15 साल पुराना स्कूटर, जिस पर वो रोज हमारे लिए फल, सब्जी, राशन लाद कर लाते थे। ओह! मैं तुरंत घर की तरफ भागा। पाँव में वो कील अभी भी घुस रही थी। मैं घर पहुंचा। ना पापा थे ना स्कूटर। ओह नहीं! मैं समझ गया कहाँ गया है। मैं दौड़ा और इश्तेहार पर लिखे हुए पत्ते पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने सबके सामने उनको गले से लगा लिया और आंसू से उनका कंधा भिंगा दिया। नहीं पापा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए मोटरसाइकिल। बस आप नए जूते ले लीजिए। मुझे आप बड़ा आदमी बनना है, वो भी आपका आदर्श से। दोस्तों, जब हम अपनी युवा अवस्था में होते हैं तो हमें किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं होती है। हमारी सारी ज़रूरतें माँ बाप खुद कष्ट सहकर कहीं ना कहीं से पूरी करती है। उस समय हमें सिर्फ अपनी ज़रूरतें दिखाई देती है। हम में से बहुत को तो ये भी नहीं पता होता है कि हमारी माँ बाप हमारी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए पैसे कहाँ से लाते हैं। पैसा कमाने के लिए उन्हें कितना कष्ट सहना पड़ता है। माँ बाप कभी भी अपने बच्चे को कष्ट में नहीं देख सकता है और हर माता पिता का सपना होता है उनकी औलाद पढ़ लिख कर नेक इंसान बने और बड़ा होकर उनका नाम रोशन करे। दोस्तों, हमारे भी फर्ज बनता है कि हमें कभी भी किसी चीज़ के लिए
घर वालों से जिद नहीं करना चाहिए। अपने घर के हालातों के अनुसार ही खर्च करना चाहिए और हो सके तो घर के कार्यों में भी हाथ बटाना चाहिए। माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। उनकी भावनाओं को समझो और उनका सम्मान करो। दोस्तों, ये कहानी आपके दिल को छू गए तो कमेंट करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और कहानी पाने के लिए मेडिटेक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।